जी नहीं जी, मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए। वाकई मुझे बहुत फ़क्र होती है, लेकिन हमेशा अनुपमा सही चीज़ें सही तरीके से समझाती है। जो सही के लिए करो, अपने मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, अपने तरीके से रखो। मैंने वजह से उसके साथ मत लड़ो, मतलब क्योंकि आप उन्हें बचाया था, मुक्कू को, इसलिए वो कह रही है। उन दोनों का रिश्ता अलग है। अनुपमा दिग्विजय सो कॉल्ड जो भी रिश्ता है वो अलग है। पर जब बच्ची गिरने वाली थी तो आयन वक्त मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सावी की वजह वो बच्ची को दिखती है ना, उसको धीरे धीरे उसको टोन कम हो रहा है, उसको अटैच लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। वो भला इंसान, जैसे वो अमेरिका में खड़ूस इंसानों जैसे है वो, जिस तरह समथिंग सिमिलर। लेकिन सिर्फ इससे उसके इमोशनल हैंडल नहीं कर पाए, उसको बाहर निकल आना ही नहीं आया, क्योंकि इतने उसको इतना ये सब थोड़ा सा कुछ आदत नहीं है, खुद ही इतने आदत में डाल चुका है कि उसको बाहर निकलने में उसको आता नहीं है। और जो भी है यही है। और प्री कैप में ये भी है कि उसको पसंद नहीं है, वो गुस्सा आ रहा है कि मैंने तक आते देखो आप एडवांटेज ले रहे हो ऐसा कुछ। और वो क्या करेगी, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। और दिग्विजय मुझे नहीं लगता वो जल्दी शुरू कर रहा है कैफ़े, उसके काम की सख्त ज़रूरत है। और ये पॉल जहाँ भी जाता है काम बिगाड़ के आता है, उसके काम से निकल जाता है, निकाल देता है, और घर से भी। क्या करेगी उस बच्ची को, उसको पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और वहाँ पर उसका अपनी मोटिवा क्या समझाए। मोटिका अपनी समाज और अपने बारे में पढ़ी है। उसकी माही के साथ अन्याय हो रहा है, कर्मों की सज़ाए, फिर भी किसी की भी औरत को ये गुजरना नहीं चाहिए इस तरह की तकलीफ़ें। और बा को ये क्या हो रहा है, अनुपमा ने ये तो दिमाग ख़राब हो गया है। अच्छा हुआ अंश बाकी सब लोगों का दिमाग ठीक है। और तोशु राही बिल्कुल अनुपमा की तरह बात कर रही है। क्यों, जो परी आई थी तो क्या था, वो सिर्फ वो पैसे की सगा है, वो किसी का सगा नहीं है तोशु। वैसे भी वो ये रहने के भी लायक नहीं है। कम से कम माही का कम से कम उसका तो गलती का एहसास हो रहा है अभी तक। अभी हमारा गौतम दौत बहुत खुश हो रहा है, और इसके भी वो जानबूझकर ये उसको ये पसंद नहीं है, तो जानबूझकर वो काम के वो तो ताना मार रहे हैं। ये पूरी ये अनुभवा के परिवार जैसे दिख रहा है, ये मोटी बा का परिवार, सो कॉल परिवार। उससे सिर्फ गौतम की सगी है, किसी की सगी नहीं है। देखते हैं आगे क्या आता है।
हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जिस तरह से बंकू एकदम से हाइपर हो गया है, और क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अनुपमा इस घर से जाए, और उसको चिंता है। कह रहे कि फिर जो है आज लेकिन कि अगर आपके साथ रहना है या मतलब पत्थर से सिर मारना है, जो भी उसका डायलॉग था, तो सड़क क्या बुरी है। और उसने और जो है उसको अनुपमा बार-बार समझाया जा रही है कि तू मेरे साथ नहीं आएगा, तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा, और उसको समझा-बुझा के अभी अंदर भेज ही रही है। और जया से कहा कि तू जो है वो तुलसी मैया का वो गमला उठा ले। और जिस तरह से आज जया ने प्रार्थना की है, वो अच्छा था। कह रहे हैं कि हमें यहाँ से मत निकालो, आप कान्हा जी और ये वो। और जब जया उसको तुलसी माँ के पौधे को लेकर उतर रही है, तो उसका पैर स्लिप हो गया है, और दिग्विजय ने आकर उसको संभाल लिया है। और उसने कहा कि आप इस महीने के अंत तक यहाँ रह सकती हैं। लेकिन ये मोटी बाकी उसके ऊपर तो जाने कितने सवाल उठेंगे, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अब जो है इसका कैरेक्टर हमारे समझ के बाहर है। वैसा तो ये बड़ी परंपरावादी बनती है, न्याय पसंद बनती थी, भई ये न्याय करने वाली, हमें न्याय पसंद है हम ये। पर खुद कितनी जो है क्राइम में लिप्त है। और क्योंकि ये इसने भी तो खुद भी तो एक बेगुनाह की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। और कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे-बट्टे, तो गौतम और ये मोटी बा इस कैटेगरी में बिल्कुल आते हैं। और जब ये मोटी बा क्या कह रही है कि हमने आके क्यों नहीं बताया, तो हम फैसला करते। अरे तो जब उसने मुंह खोल के बताया था, ये बात अनिल की बिल्कुल सही थी कि उसने आके अपनी परेशानी बताई, सब कुछ तो बताया। तो लेकिन आपने उसकी परेशानी दूर कहाँ करी, आपने तो उल्टा परेशानी का साथ दे रही हो। और अब तो धीरे धीरे करके क्योंकि इसके कोठारी परिवार के सारे सदस्य को इसके मोटी बात के खिलाफ होते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल अकेली रह जाएगी, अगर ये गौतम का साथ देती रही इसी तरह तो। ये पक्का है। क्योंकि ये जो है अब इसकी ये हुकूमत जो है ना, ये और ये गुंडागर्दी मोटी बाकी ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं। और आज तो गौतम ने अपने जो मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, बाप रे बाप। मतलब ये क्या कहते हैं, एनाकोंडा भी जो है अपने मगरमच्छ के आंसू बहा सकता है, और जो जहरीला सांप है वो हमें अपने नकली आंसू दिखा रहा है। वाह अरे वाह। उधर ये राही और प्रेम माही को शाह लेके गए हैं। और तोशु तो अपनी एज यूजुअल अपनी हरकतों से बाज आने वाला है भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो पैसा ही उसका माई बाप है। बाकी उसे किसी रिश्ते से कोई लेना देना है ही नहीं। और आज जिस तरह से पहले तो तोशु उसके खिलाफ है, और साथ साथ भाभी इसमें उसका साथ दे रही है। लेकिन आज जिस तरह से राही ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो बहुत अच्छा था। और करे कि ये यहीं रहेगी। और उसने जब तोशु ने जाने किसी ने बोला है कि अंश को, तो कह रहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए अपनी बहन से मुंह नहीं मोड़ सकता। और घूम फिर के सारी बात तोशु पे आ गई। और जब उसने कहा कि अच्छा, जब परी यहाँ थी तो फिर यहाँ उसको यहाँ पे क्यों रखा था। जब तोशु ने ये कहा है कि बहन बेटियां थे अपने ससुराल में, तो उसको यहाँ पे क्यों रखा था। उसके तोशु का मुंह सिल गया बिल्कुल, एक शब्द नहीं बोल पाया, बोलेगा भी किस मुंह से। और ये मोटी बा की सुई तो हमेशा से अनुपमा पे अटकती रही है। तो अनुपमा ने भड़काया होगा, क्यों को भाई, उसका मतलब इसका खाना हजम नहीं हो रहा है क्या वो अनुपमा के बिना, या जब तक कह रहे हम उससे भी ज़्यादा कड़वे शब्द उसके मुंह पे कह सकते हैं। अरे उसे तो यहाँ के एक शब्द एक बार कुछ भी नहीं पता। उसे कुछ पता तो हो तो कि जो है यहाँ पे तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। वो तो अपनी गोवा में अपने ही उन चीज़ों से जूझ रही है। वो कैसे तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर में आग लगाएगी। और ये बाकी ये क्यों भूल जाती है कि ये घर अनुपमा का है। अनुपमा इसको चलाती थी, अनुपमा ही ने इसको छुड़ाया था।
क्योंकि वनराज तो उसको बेच बाच के निकल गया था। लेकिन आज जिस तरह से जया ने ये दिग्विजय को थैंक यू बोला है और उसके गले से आके लगी है और उसने कहा है कि मैं इस बॉल को दोबारा भेजूंगी और ये उससे कहूँगी नेक्स्ट टाइम आए, वो मतलब अच्छा था सीन। और आज जिस तरह से वो बंकू से उसने कहा कि मेरे को वो फेंटी हुई कॉफ़ी पीनी है, कह रहा मीठी। अच्छा था। तो जब ये पंकु कॉफ़ी लेकर आया तो कॉफ़ी के साथ-साथ वो हल्दी का लेप भी लाया। कह रहा है कि कॉफ़ी मैं लेकर आया हूँ और ये हल्दी का लेप अनुपमा मतलब अनु दीदी ने भेजा है। कह रहा है कि जो है उनको कैसे पता? कह रहा है उनको सब पता चल जाता है। अच्छा है। अच्छा था सीन। जब गौतम माही के पास जाने लगा है तो राही ने उसको रोक दिया है और कहा है कि वो तुम वहाँ शाह हाउस के आसपास भी नहीं फटक सकते। तो कह रहे हैं अगर तुम वहाँ उस तक पहुँचने की कोशिश करी तो तुम हमेशा मुझे अपने रास्ते में खड़ा पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये गौतम इसको कुछ हार्म करे। कुछ भी अभी कुछ क्योंकि ये वैसे भी चोट खाया साँप है और चोट खाया साँप वैसे भी ये जो है ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब क्योंकि अब लेकिन इसका फन कुचलने के लिए या तो राही या फिर अनुपमा को आना ही होगा। अभी नहीं आएगी, अभी तो इसके पाप और बढ़ेंगे, लेकिन अनुपमा इसका फन कुचलने आएगी तो ज़रूर। उधर ये कैफ़े में जो है इसको आवाज़ लगाया जा रहा है दिग्विजय बंकू को और बंकू कहीं गायब है और उसको किसी तरह से इसने जया ने अनुपमा को ठिल ठाल के भेजा है। कह रहा है कि मैं हूँ, मैं अंदर आपने मना किया कह रहा है जब मैं बुला रहा हूँ तो अंदर आ जाओ ना। और वो छुपा खड़ा है। अब या तो वहाँ पे चूहा है या कॉकरोच है। वो ये देखने वाला होगा कि क्या है वहाँ। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। अनुपमा और जया दोनों बाहर है सारा सामान लेकर और अनुपमा बंकू को समझाती कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे, तुम यहीं रहोगे, इनका ध्यान रखोगे क्योंकि मुसीबत में इन्होंने तुम्हारा तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें अपने पास लेकर आए, तो तुम्हें दिग्विजय जी का साथ देना चाहिए, मेरे साथ नहीं आना है। वो कसम देती है। तब वो जया को कहती है कि जाओ और वो तुलसी का क्यारा लेकर आओ। वो तुलसी का क्यारा लेके उतरने जाती है तो गिरने वाली होती है। तब दिग्विजय जी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप अपने बाकी के पूरे दिन भी यहाँ रह सकती है। और तब अनु और बंकू बहुत खुश हो जाते हैं और हमारी जया कितनी प्यारी और क्यूट है, दिग्विजय जी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि अब तुम मस्ती नहीं करोगी, कुछ तो भी कहते हैं। तब वो कहती है कि वो उनके गले लग जाती, कहती है कि अगर इसके बाद भी वो आएंगे तो आप और मारिएगा और हम फिर से आपसे माफ़ी मांगेंगे, फिर और आएगा और ज़ोर से मारिएगा, फिर हम माफ़ी मांगेंगे। जो सीन था दिग्विजय जी के साथ जया का बहुत ब्यूटीफुल था। और आज जिस तरीके से उनका जो कैफ़े खुला है, शायद वो अंदर गए, चाहे चूहा या कुछ तो भी है जिसकी वजह से वो डर गए और वो दीवार से चिपके हुए और कहते बंकू बंकू चिल्लाते। तब वो जया कहती है आज ताला खुला है बोले। और वो तो बंकू को तो बनु कहते हैं कि बंकू नहीं है तो आप अंदर आइए डंडा लेकर। मैं अरे आइए ना, मैं कब से बुला रहा हूँ, आ जाइए अंदर। जब वो आती है तो हर बार अनु का स्वागत फूलों से ही होता है। जैसे आज भी वो फूलदान गिरा, उसके फूल नीचे बिखरे और अनुपमा उससे चल कर आई और कहा ये तो सपनों से भी बहुत ही सुंदर है जो कैफे है। और जया ने भी देखा यहाँ पे दिग्विजय चिपकी हुई है दीवार से। और आज सच में राही में अनुपमा 2.0 दिखी। और राही का ये रूप देखकर वसुंधरा कोठारी पूरी तरह डर गई है। जब वसुंधरा ने कहा कि परेशानी या कुछ भी हो तो उसे परिवार के पास आना चाहिए, तब अनिल भाई ने सही कहा कि वो आई थी ना आपके पास अपनी परेशानी लेकर, क्या आपने उसकी परेशानी दूर की, उल्टा बढ़ा दी। और ये भी कहा कि उसने तो उस राक्षस के साथ रहने के लिए भी बोल दिया। तो किस अभिमान से बोल रही है कि माही हमारे पास क्यों नहीं आई। डबल स्टैंडर्ड वसुंधरा कोठारी। खुद के बच्चे सौतेले लगते हैं और पराया जो गौतम गांधी है वो उसे अपना बच्चा लगता है।
घर के बड़े घर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये तो घर की प्रॉब्लम बढ़ाती है। बिल्कुल सही कहा राय ने। क्या मुझे अपनी नौकरी पर घमंड नहीं है, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानती है और मानती भी है। आज तो दिल जीत लिया राही ने। वसुंधरा कोठारी राही में छोटी अनुपमा देखकर डर गई, और ख्याति ने भी राही का साथ दिया। और आज तो अनिल भाई भी बोले, बहुत अच्छा लगा। जब राही ने गौतम गांधी को शाह हाउस जाने से रोका, तब गौतम गांधी भी एक बार के लिए तो डर ही गया राही से। प्रेम ने आवाज उठाई, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसे इसका सामना करना चाहिए और स्ट्रांग तरीके से पॉइंट उठाना चाहिए, वो नहीं उठाता है। जब खुद पर बीतती है तभी ज्यादा बोलता है, इसके अलावा नहीं। राही ने भी कहा कि उस टाइम उसकी क्या हालत थी वो मैंने भी देखी है। आज तो वसुंधरा की सभी तरफ से बैंड बजी है, वसुंधरा और गौतम की। और अनुपमा तो बहुत दूर है, उसे क्यों याद कर रही हो कि उसे ताने सुनाने हैं? सही जवाब दिया ख्याति तुमने। और वसुंधरा कोठारी, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि माँ ही तुम्हारे घर आना चाहती है। वो क्यों तुम्हारे हाथ पैर जोड़े कि तुम उसे घर में ले लो? और वो इस घर में आना भी नहीं चाहती। तुम्हारा घर तुम्हें ही मुबारक हो। और एक दिन गौतम गांधी भी बहुत पछताएगा। तुम खुद ही अपने परिवार में आग लगा रही हो। बड़ी हो तो बड़प्पन दिखाओ, नहीं तो एक दिन तुम इसी घर में अकेली रह जाओगी और सब लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे, अगर यही व्यवहार रहा तुम्हारा तो। और माँ ही नहीं तो सबसे खिलाफ जाकर इस गौतम से शादी की थी। सबने मना किया, लेकिन खुद की जिद कर कर शादी करके खुद ही आज पछता रही है। इस वसुंधरा का खाना हजम नहीं होता है क्या, अनुपमा का नाम लिए बिना? आज तो वसुंधरा को सबने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये प्रेम शाह हाउस में किस तरीके से बैठा था, जिससे कि राही का कोई बॉडीगार्ड है? अरे कुछ तो स्टैंड लेते, कुछ तो बोलते, कुछ तो अपना जलवा दिखाओ प्रेम, कि सिर्फ चुप ही रहना है? कोठारी हाउस में भी सिर्फ खोखली धमकी देता है गौतम को, करता तो कुछ नहीं है। कुछ करके दिखाओ, तब तो माने तुम्हें कि तुम में भी दम है। तुमसे ज्यादा तो अनिल चाचा बोल रहे थे। जब देखो तब वसुंधरा प्रॉफिट लाते हैं गौतम जी, प्रॉफिट लाते गौतम जी। क्या कभी तुम्हें प्रॉफिट दिखाया भी है वसुंधरा कोठारी, जो उसका नाम जपती हो? और ये प्रेम अपनी बहन के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, तो राही माही को मुंह बोली बहन बोला है, उसके लिए क्या ही करेगा? तो उसको बोला मेरी कोई इज्जत नहीं करता, तो इज्जत वाले काम तो करो पहले। लीलाबा ने पहली बार सही बोला है कि गलत आदमी के मुंह से सही बात निकली है। इतनी जल्दी किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता, तो उसको सिर्फ पैसों के लिए ही जीता है। शर्म से झुक गई माही की आंख जब अंश ने कहा कि बेटी के लिए क्या बहन की बलि चढ़ा दूं। ख्याति ने भी सही कहा कि मैं माही को गले लगाऊंगी, उसका साथ दूंगी और उसकी बात भी सुनूंगी। हमें तो पता ही नहीं कि उसकी इस वक्त क्या हालत है, और वो घर छोड़कर क्यों चले गए, और इस वक्त उस पर क्या बीत रही है। वाह राही, क्या कहा है तुमने। जब लीला बा से कि जब तोसू भाई इस घर के बेटे हैं तो माही भी इस घर की बेटी है, लेकिन तोसू भाई गलती में 1 करोड़ आगे है माही से। भगवान ना करे आगे चलकर और गलती होगी तो आप क्या करेगी? उन्हें घर से निकाल देगी या ये कहेगी कि आपको चैन से जीने दे? वो सही बात कर रही है लीला, आप गलत कर रही हो। बापूजी ने माही का साथ दिया, अच्छा लगा। बाकी एक बात सही है कि माही की जो आज हालत है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। बाय गाइस, गुड नाइट। राही ने आज दिल जीत लिया। जैनब जी मैं से जुड़ गई क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए अच्छा हुआ गौमसी ऐन वक्त आ गए और बिताई को अच्छे शब्द तरीका उसको उसके सर से ऊपर चला जा रहा है, उसको अंदर घुस रही नहीं रहे। ये क्या है? वो कलेक्टर है, मैं समझती हूँ। शायद वो कोशिश करना चाहती है क्योंकि वो कोर्ट में नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो बच्ची को, छोटी से बच्ची है। लेकिन इन लोगों का अच्छा भाषा समझ में नहीं आता।
उन्हीं की ख्वाहिशों के वजह से उन्हीं पर वार करना पड़ता है। ये लोग बला का भाषा नहीं समझते। खैर तुलसी के मतलब उसके बदले ये आ रही है, गोमसी आ गया है। अब उसका खैर नहीं, पूरा छानबीन पूरा सब निकाल देगा वो, ईंट सींट बचा देगा वो, पूरा सच बाहर निकाल देगा। और नैना को पता नहीं है, मुझे हैरत होती है, मुझे एक पर पर्सन विश्वास नहीं है। कहते अच्छी माँ नहीं बन सकती, उसको पता है। पर मुझे इस पर इतना विश्वास नहीं जिस तरह दिखाती है, मैं नहीं। पर देखते हैं वो कितना सच जानती है नहीं जानती है। पर वक्त रहने पर पता चला कि वाकई उसको नहीं जानती, भोली बन रही है, जैसे उसको पता ही नहीं है। और वो अपनी इंसानियत नहीं छोड़ता। ये गिरने वाली थी, एन वक्त पे पकड़ दे उसको, और इसको पता चलेगा वो बीमार है, सो कॉल बीमार है। और तीसरी वजह है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता मिहिर मानेगा शादी करने में। क्यों करें, हर इच्छा पूरी नहीं होती। माफ़ी मांगती, भरपाई करने की कोशिश करती, बट नहीं, मुझे नहीं लगता वो करेगा मिहिर। और वैसे भी उसको मिल जाएगा पूरी कस्टडी ऋतिक को। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। ये मुन्नी उस मिताली से मिलने आई है और उसने मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात की है। पर मिताली ने तो जब ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, इसने कुल्हाड़ी पे पैर मारने की सोच ही ली है, तो अब कोई कर भी क्या सकता है। या इसको मिताली को शायद अभी तक वीरानी के लोगों की ताकत का अंदाज़ा नहीं पता कि जो है ये वीरानी कितने लोग मतलब कितने ताकतवर हैं, और ये इसके पास क्या है जो इसकी वजह से ये इसको टिम्सी को पाल सकती है। कोई काम धंधा करती है, कुछ स्किम है, कुछ ऐसे वो क्या कहते हैं हुनर है कि जिसकी दम पर ये सब कुछ कर सकती है या टिप्सी को पाल सकती है, या सिर्फ ऋतिक की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, और इसकी लाइफ अच्छे से ना बीते, और ऋतिक और मुन्नी टेंशन में रहे, इसके लिए इसने ये सब ना प्रपंच रचा है। पर सच में कुछ लोग ना खुद शांति से जीते हैं, ना दूसरों को शांति से जीने देते हैं। और मिताली उनमें से एक है। जब मुन्नी मिलने आई है तो उसके साथ फिर बदतमीजी कर रही है, कि तुम मेड हो, ये हो, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। मेरे घर का काम कर दो, मेरे घर की मेड आज आई नहीं है। बाप रे बाप। जब गौतम ने पूछा है कि तुम लोगों में से किसी ने उससे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की, तो उसने मुन्नी ने बता दिया। हाँ, उससे पहले ये अजय की माँ जो है आकर उसको धमका के गई है, और परी जो है अभी गिल्ट में जी रही है कि उसने ये सब अच्छा नहीं किया। और इसके बाद अभी जो है परी अजय से दूरी ज़रूर बनाएगी, और यह बात तो तय है। इस तरह से वो इसकी मिहिर की और इन सब की इंसल्ट करके गई है, तो कोई भी समझदार बेटी ऐसा नहीं करेगी। और क्योंकि अब वो काफ़ी हद तक परी जो है सुधर चुकी है। ऋतिक ने कहा कि मना करा है, लेकिन मुन्नी ने बता दिया है कि वो उससे मिलने गई थी और उसको ये उसने ऑफर भी किया था। उधर ये उसने मीर ने उसको नैना को मिलने बुलाया, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसका जो भी इनका जो पार्टनरशिप है वो उसको हटा सके। और अब वो नैना सुचू को अपनी जगह लिटा के और वहाँ से मिलने, और जैसे उसको चक्कर आने लगा तो मिहिर ने आगे फिर संभाला करा कि तुमने फिर संभा लिया। लेकिन तुमने तो मिहिर का कहना बिल्कुल सही था कि तुम तो अभी भी गिरती पड़ती रहती हो, तुम में कहाँ कौन सा अंतर आया है। और उसने ये सब कुछ बताया कि मिताली ने क्या क्या कर रखा है, उसको लीगल नोटिस भेज भेज रखा है। कहने लगे इसका जवाब तो हम भी देंगे,
और बिल्कुल देना भी चाहिए, क्योंकि इसने अब हर चीज़ की लिमिट क्रॉस कर दी है मिताली ने। क्योंकि इसके पास कमाई का कोई ज़रिया तो है नहीं, तो ये किस बेस पे मुकदमा लड़ेगी और किस बेस पे ये इसको जीतेगी? पहले ये तो सोच के बता दे। कम जिसको ये लूज़र लूज़र चिल्लाती रही है, इसको, ऋतिक को, तो उसने अपने दम पर क्या किया, अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, ये को तो बता दे। उधर फैक्ट्री में जो घपलेबाजी चल रही है, ये तो हमें पता ही था कि ये मैनेजर जो है कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, कुछ बॉक्सेस। अब ये देखना ये है कि ये लोग जो ये रामनवमी का जो ये नाटक कर रहे हैं, और उसमें अब ये देखना है कि ये लोग ये पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़ा जाता है। और वो उधर बड़ी उछल रही है भारती कि उसमें तो मेरा ही नाम निकलेगा, लेकिन क्या कहते हैं, ये मैनेजर ने अपनी तरफ से कुछ चिट्स उसमें मिला दी हैं, और उसका वृंदा का नाम आ गया है। और उसने खैर अभी तो वो इस नाटक के लिए तैयार हो, लेकिन ये क्या कहते हैं, अंगद ये गलत कर रहा है। जिस तरह से ये छुप छुप के उससे मिलने आ रहा है, उसकी और ये खिड़की फिर इसने खुली छोड़ दी वृंदा ने। कोई अगर इसके घर में आ गया या किसी ने देख लिया अंगद को इसके इतने करीब आते हुए, तो ये इनका भांडा एक दिन में फूट जाएगा, और फूटेगा तो है ही। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भारती ना देखे इन लोगों को एक साथ इस तरह से, उसका दिल टूटेगा तो अलग सो अलग। और ये जो है इसका इनका भांडा फोड़ और देगी। और नैना बार बार उधर कही जा रही है कि मेरे को कुछ नहीं पता था। कह रहा तुमने एक ही उसमें रहती हो, घर में रहती हो, तुम्हें मिताली के बारे में, उसको क्या पता कि ये लोग जो है एक घर नैना हॉस्पिटल में है कि क्या है, क्या क्या नहीं है। अब देखना ये है कि इनका क्या होता है सबका। इधर उसमें ये अंगद और वृंदा क्या कर पाते हैं, इधर क्या फैसला होता है मिताली और की कस्टडी का। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का सच में धमाकेदार था। जिस तरीके से मुन्नी ए मिताली के पास गई और उससे कहा कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तब उसने कहा कि आज मेरी मेड नहीं आई है तो तुम नेल पेंट लगा के दो। ये सच में बदतमीजी है। इसे सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, क्योंकि इसका ईगो जो हर्ट हो गया है, क्योंकि ऋतिक ने मुन्नी से शादी कर ली और टिम्सी को एक अच्छी माँ मिल गई और ये कंपटीशन से बाहर हो गई। तो तुम कंपटीशन से बाहर हुई है तो तुम्हारी खुद की गलती की वजह से हुई है। उसमें ऋतिक या मुन्नी का कोई कसूर नहीं है। उसकी सजा तुम एक छोटी सी बच्ची को दे रही हो। तब उसने कहा कि ठीक है, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। ये भूल गई है क्या कि जहाँ गौतम है वहां ये जीत ही नहीं सकती। अभी तक इसे पता ही नहीं है कि ऋतिक का वकील कौन है। अगर पता चलता ना तो शायद ये गलती ही नहीं करती। और वाह, कल तो मिहिर ने फिर से दिल जीत लिया। क्या बात है, क्या बिना हाथ चलाए करारा तमाशा मारा है नोइना को। और ये नोइना कितनी बेशर्म है। हाँ, एक तरफ तो वो अपनी बहन से बातें करती है कि हमने भी उनके साथ गलत किया है, और एक तरफ तुलसी को बोल रही है कि मुझे उसकी सुहागन होके मानना है। इसने सारे कॉमन सेंस सब कुछ अपने बेच दिए हैं या क्या है। अरे जिस तरीके से मिहिर ने तुम्हारे साथ बात की, जिस तरीके से उसने कहा कि इतनी स्वीट और अच्छी क्यों बोल रही हो, अगर अच्छी बनती तो मेरा घर क्यों तोड़ा, मेरा परिवार क्यों तोड़ा, मेरा रिश्ता क्यों तोड़ा। फिर भी इसको आशा है कि ये इससे शादी करेगा। सच में मुझे तो हंसी नैना पे आ रही थी कि क्या सोचकर वो बोल रही है ये सब तुलसी को। और एक एक बात का जो उसने भिगो भिगो कर जूते मारे हैं ना कल नैना को, कि हर जगह गिरती ही पड़ती रहती हो, तो तुम भी तो हो ना मुझे संभालने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं है इतना। तुम सच में गिरी हुई हो और तुम्हारे सभी
घर के तुम्हारी भांजी भी वैसी ही है। तो कहते तुम कैसे हो? तुम्हारी भांजी ने मुझे उसने टिम्सी की कस्टडी का केस किया और तुम कहते हो तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम कितनी बेचारी बनती हो, कितनी इनोसेंट बनती हो। जब वो तुम्हारे घर में उसको लेकर आई तब तुम्हें पता नहीं था, अब उसने कस्टडी केस किया वो तुम्हें पता नहीं है। कल सच में मिहिर ने जो कुछ भी नोएना से कहा है ना, उसके बाद तो नोएना के मुंह पर ये बात ही नहीं आनी चाहिए तुलसी को बोलने के लिए कि मुझे उसकी सुहागन होके मरना है। और इस बार तो मिहिर तुलसी की भी नहीं सुनेगा और सुननी भी नहीं चाहिए। क्यों किसी की नाजायज मांग को पूरा करना? क्या उसने तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा किया है? तुलसी अच्छी है इसलिए उसे उसे मदद करनी है सबकी, लेकिन ये गलत है। और जिस तरीके से गमजी भी आया और सभी खुश है और उसने कहा कि आज जाकर मुझे परिवार की वैल्यू समझ में आई है। हाँ, और मिहिर भी बहुत खुश है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा परिवार एक हो गया। अगर तुलसी रहती तो वो भी खुश हो जाती, लेकिन हमने अभी उसे कुछ नहीं बताया अगर, क्योंकि हम उसे परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए ऋतिक के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तब ऋतिक ने सारी डिटेल बता दी, जो फोन पे भी बताई, लेकिन ये अभी ज्यादा डिटेल में बताई। तब उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वो काम पर भी लग गया है और जहाँ गौमसी है वहां डरने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बच्ची के लिए मुन्नी और ऋतिक ही सही है। मिताली जैसी माँ तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। खुद उसकी मासी ने बता दिया कि वो माँ बनने के लायक ही नहीं है। टिम्सी की कस्टडी उसके पास आनी ही नहीं चाहिए और ऋतिक और मुन्नी के पास रहनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। देखते हैं आप कितना साथ देती है। हॉस्पिटल से तो आकर साथ दोगे नहीं, जहाँ पे सूचू को सुला कर आई है ये और सूचू को फंसा दिया है। सूचू क्या एक्सेप्ट करती है कि इन लोगों के साथ मिहिर अच्छे से पेश आए, जबकि इतना कुछ बर्बाद कर दिया तुमने और तुम्हारी बहन ने, फिर भी तुम्हें ये यकीन है कि मिहिर तुम लोगों के साथ अच्छा करे। किस हक से बोल रही हो तुम? अपनी बहन को ये सब करने से रोका? नहीं रोका तुमने कि किसी का परिवार क्यों बर्बाद करना। पहले बोला, बाद में तो अपनी बहन का पूरा साथ दिया ना। और मुझे तो कल सच कहूँ ना तो सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी कि ये सब विक्रांत ने किया था, वो जो चीट बदली थी। लेकिन उसके बाद ये जो अभी अभी तुम लोगों ने ठोकर खाई है, अभी तुम लोग पकड़े गए थे, फिर भी इसका रोमांस कम नहीं होता क्या अंगद का? क्या इडियट है क्या? क्यों उसे वृंदा के पास आना है? कल मुझे उनका पूरा सीन मैंने स्किप कर दिया, मुझे बिल्कुल बकवास लगा अंगद। अरे तुम यहाँ पे रोमांस करने आए हो क्या? कि जिस काम के लिए आए वो देखना है? और उसने कितनी अच्छी चालाकी से काम किया है। उसने वृंदा को सीता माता बना दिया ताकि वो फैक्ट्री पर नजर ना सके और ये एक नहीं 10 कार्टून चुरा रहे हैं, इसीलिए वो 70-80 हजार का लॉस हो रहा है और ये लोग यहाँ पे बेफिक्र है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वृंदा और अंगद को भेजा ही क्यों? इनका दिमाग है या नहीं? कल थोड़ी सी स्मार्ट लगी वृंदा, लेकिन आज क्या हुआ? अरे ऐसे तुम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने भेजा है तो तुम नजर तो रखो, अरे कुछ तो करो। लेकिन नहीं, ये भाई साहब को तो रोमांस से फुर्सत मिले तब तो कोई ध्यान दे सके ना। देखो तुम्हारे ही नाक के नीचे क्या हो रहा है वृंदा। और अब तो वर्कर को भी शक हो रहा है कि कल इतना बड़ा रामनवमी का यहाँ पे नाटक हो रहा है और उसी दिन असाइनमेंट क्यों लेकर जाना है? तो हो गई ना यहाँ पे गड़बड़। अब देखते हैं ये जो 10 कार्टून चोरी होने वाले वो बचा भी पाता है अंगद और वृंदा, पता नहीं। और अगर अजय की माँ को यकीन नहीं है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि बगावत तुम्हारे बेटे ने की है, परी ने नहीं की है। अच्छा हुआ परी ने मिहिर को सब कुछ बता दिया, तो इस बार मिहिर अपनी बेटी के साथ है। और तुम्हें नाटक क्यों लगता है? क्या इंसान बदल नहीं सकता? ठोकर खाकर इंसान सुधर सकता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अजय की माँ की प्रॉब्लम है। बाय गाइस, गुड नाइट। जी रमजी, मैं सोच रहा हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। जब तक अभिरा खुद की कदर नहीं करेगी ये लोग ऐसा ही करेंगे।
थोड़ी सी परेशान, थोड़े से झगड़ा हुआ, फिर से अरमा ब्लेम गेम। खुद की कभी जिम्मेदार लेता है? खुद आइडिया दिया था, ये अबेरा अबेरा आइडिया दिया, वो भी आर्यन के लिए। बाकी तो दिमाग नहीं है। अभी तो ठीक है, पर अच्छा हुआ अबीरा ने वापस दे दिया। सेम टू यू, बैक टू यू। तो अभी तो घूसा ही मारने की थी है बस। अभी चल रहा है प्रोसेस। इतना घटिया आदमी है, और झूठे अहंकार में, शान में उन्होंने सच बताना चाहिए था। मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी क्या है। बात करती हूँ, सुझा लेती, घड़ी की बड़ी है ना। ये बुआ सा क्या कर रही है? किसी के ऊपर पल्ले बांध देगी। कर क्या रही है? ज़िंदगी बर्बाद कर रही है इस बच्ची का। पर अच्छा हुआ वक्त रहने पर अपनी स्टैंड ले रही है। जो खुद का स्टैंड नहीं ले पाएगी तो दूसरों के क्या ही करेगी। अच्छा सा विद्या को दे दिया। हमेशा बस ताने मारना है। और ये मेरा तो कमाल है। मुझे लगता है जल्दी इनका आपस में थोड़ा मतभेद ख़त्म हो जाएगा। ये बात करेंगे तभी सुलझाएंगे ना। सो देखते हैं आगे कैसा सुलझते हैं। पर बड़ा कार्टून जैसे लग रहे हैं, कॉमिक जैसा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। भैया, अभीरा तो खैर अभी हर चीज़ का जुगाड़ करना जानती है। और उसने पोधार में सबको कहा है कि हम लोगों के घर जाना होगा। और सबके सब भेष बदल कर पहुंच भी गए हैं दिशा के घर। और उसकी दिशा की माँ कह भी रही है कि आप मुझे देखे देखे से क्यों लग रहे हैं। और सबके सब जो है लेकिन उन लोगों ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया है। और ये लोग चाहते हैं कि ये लड़के वालों से बात करें, लेकिन आज जिस तरीके से लड़के वाले बात कर रहे हैं, वो सुन के तो पोदार्स के जो है होश ही फाख्ता हो गए। जो उसका अभी होने वाला दूल्हा है, जिससे इसकी दिशा की सगाई हो रही है, क्या इसकी माँ क्या कह रही है कि हमारे घर में कामवाली नहीं आती, तो हम इसलिए इसको अपने घर की बहू बनाएंगे। सच में ऐसी सोच वाली औरतें तो भगवान दुनिया में बनाना बंद ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। और वो अ, उसका जो होने वाला पति है कि वो कह रहा है कि मैं उसको अपनी मुट्ठी में रखूंगा। बाप रे बाप। और उसका दूल्हे का, लड़के का बाप क्या कह रहा है कि मतलब लोगों ने हम जो है इसके उसमें क्या कहते हैं, बिजनेस को उसमें घुसा देंगे और बिजनेस पर सारा हड़प लेंगे। मतलब लालच की भी कोई हद होती है सच में। लेकिन जो है अब जो है इसमें अब ये जो लोगों ने फिर डिमांड रखी है, और बुआ जी ने उसको मान लिया है। लेकिन कह रहे हैं कि हम इस खोटे सिक्के को अपनाने के लिए आपकी और हमारी डिमांड्स अभी और भी बढ़ सकती है। लेकिन दिशा ने अब इस सगाई के लिए मना कर दिया है। और जब आर्यन उससे मिला है तो उसने कहा कि तुम कल मुझे भगाने के लिए क्यों आए थे। तो आर्यन अभी थोड़ा शर्मिंदा है, करके मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। वास्तव में जो है इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। और लेकिन गरम गरम खाने के चक्कर में ये आर्यन अपना मुंह जला बैठा। लेकिन आज दादी साहब का बड़ा अच्छा था। कह रहा है कि हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और ये विद्या तो एज यूजल, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे भैया, तुम्हें अगर कह रहे हैं कि तुम फिर आप घर पे बैठिए, जिस तरह से आज अभीना ने उसको जवाब दिया है ना, कह रहे आप घर पे बैठिए, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो अपना अपना पिटा हुआ मुंह लेकर बैठ गई। होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अब अभीरा जो है इसको जो है आईना दिखा कर रहेगी। और जिस दिन इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, ये कहाँ किस धरती में जाके या किस पाताल में जाके ये अपना मुंह छुपाएगी, अब ये तो विद्या ही जाने। जब इन लोगों को इन लोगों ने अपनी अपनी सब दाढ़ी और ये मास्क उतार दिए हैं,
तो इसको अभीरा को देख के ये दमयंती जी चौंक तो ज़रूर गई कि बिंदड़ी। और अभीरा बार-बार मायरा के बारे में पूछ रही है कि उसका कोई फ़ोन आया कि नहीं आया, कि क्या हुआ, कि क्या नहीं हुआ। वो कह रहा है कि जब फ़ोन आ जाएगा तब मैं उसको तुम्हारे को बता दूँगा, बार-बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरमान ये भूल जाता है कि अभीरा उसकी मायरा की माँ है। वो उसकी चिंता नहीं करेगी तो फिर और करेगी भी, ऐसे कम से कम चिंता तो कर ही सकती है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम उसकी चिंता तो कर ले। क्योंकि उसको भड़काने वाले उसके आस-पास, मायरा के आस-पास बहुत लोग हैं। लेकिन जिस दिन मायरा को भी सच पता चलेगा तो क्या वो अपनी दादी को वो माफ़ कर पाएगी? और जब ये सच पता चलेगा कि मेहर एक मर्डरर है और मैंने उसकी बातों में आकर अपनी ही माँ को गलत समझ लिया, फिर ये किस मुँह से अपनी माँ से माफ़ी माँगेगी? क्या ये उससे नज़र मिला पाएगी ये मायरा अभीरा से? पर अभीरा का दिल है तो इतना बड़ा कि वो अपनी इस मंकी को माफ़ तो कर ही देगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सब कुछ देखने के बाद और क्या गारंटी है कि ये दिशा शादी के बाद खुश रहेगी? ये जो है, जो भी लड़का है, ये दिशा को खुश रखेगा? क्या गारंटी है इस बात की कि इतना सब कुछ देने के बाद जो इन्होंने कि इतना किलो सोना और 10 किलो जो भी उनका डिमांड थी, इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद भी कि क्या ये दिशा उस घर में सुखी रह पाएगी? नहीं, क्योंकि इसके बाद इनकी और डिमांड्स बढ़ेंगी और कहीं ऐसा ना, वैसे तो शादी होगी ही नहीं ये अब, क्योंकि दिशा ने खुद मना कर दिया। लेकिन अगर अगर हो भी जाती 1% तो इनकी डिमांड्स और बढ़ती और अगर नहीं पूरी होती तो फिर वही दहेज का किस्सा शुरू हो जाता। जो जिस तरह से आज उसने कहा कि वो तो खोटा सिक्का है और मैं इस खोटे सिक्कों को अपनाने के लिए मैं इस आपकी इसमें वो दाम में और बढ़ाना पड़ेगा और ये वो, बाप रे! कितने लालची लोग हैं। मतलब लड़की की शादी कर रहे हैं या अपने लड़के को बेच रहे हैं ये लोग? सच में समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। ठीक है, अब ख़ैर वही लगभग पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। जिस तरीके से अबीरा ने जो प्लान बनाया है, अब वो देखना है कि सक्सेसफुल होता है या नहीं। हमें तो नहीं दिखा है कि क्या प्लान बनाया। तब वो कहती क्या वाइट शर्ट पहनना ज़रूरी है। जब वो अरमान के कमरे में आती है, ये पूछ रहे हैं कि मायरा से बात हुई क्या, तो वो अंदर भी नहीं जाती, बाहर से पूछती है। तो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सीधी अंदर आ रही हो, नॉक भी नहीं कर रही हो, तुम्हें ये नहीं दिखता कि मैंने शर्ट नहीं पहनी है। तो कहती है कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई हूँ। तब वो कहता है कि वाइट शर्ट पहननी ज़रूरी है। तो हाँ ज़रूरी है। क्या हुआ? तो ये इंक गिर गई। तो वो कहती है शर्ट दो। अरे तो दाग निकालने के लिए शर्ट दोगे तभी तो मैं दाग निकाल पाऊंगी। तब वो देता है। तो वाइटनर वो मांगती है। तो क्या कहता है, दो दो वकील भी हो, बिजनेस भी करते हो, तो तुम्हें व्हाइटनर समझ में नहीं आता क्या? तब वो ला के देता है। तब वो शर्ट पे लगाती है। तो बोले मेरा शर्ट खराब कर रही हो। तो वो करती है, दिखाती है कि ये लो सूखने दो फिर पहन लेना, हो गया वाइट। अच्छा सीन था दोनों का। और अरमान तो ऐसे टॉवेल ले रहा है जैसे आज तक वो अबीरा के सामने कभी खुले बदन में रहा ही ना हो। जो अबीरा मजाक भी उड़ाती है उसका और टॉन्ट मारती है। सब लोग दिशा के घर पर आ गए हैं। आदमी और जेंट्स लोग बने हैं वेटर, और ये लोग बने हैं गाना बजाने वाले। और जिस तरीके से अरमान ने इन लोगों ने गाना गाया और ये लोग डांस कर रहे थे, और बाद में गलती से माता जी के हाथ से वो मोबाइल में से पिन निकल जाती है, तो इन लोगों का बेसुरा वो म्यूजिक चल रहा होता है तो फिर वो बंद कर देती है और ताली बजाने लगती है। यहाँ पे बुआ सा को शक तो हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उनके पीछे रहती है। तो अरमान को भूख लगती है तो वो मुंह में खाना खाता है। तो वो कहता है कि सॉरी, खाना देख के मुझसे रहा नहीं गया। तो वो कहती है कि बुआ सा कि पहले सबको दे दो, बाद में तुम खा लेना। वो फिर से खाता है। सच में वो सीन तो और फनी था। और यहाँ पे ये लो, ये तो लड़का नहीं, ये तो दहेज का जीता जागता नमूना है।
जो दहेज मांग रहा है, लेकिन वो भी शराफत से क्या कह रहा है कि ये सिर्फ मिलने मिलाने की ही चीजें हैं। और उसने तो पूरी लिस्ट बता दी, उसे गाड़ी चाहिए मर्सिडीज और कितना 5 किलो सोना। अरे तू लड़की लेने आया है या दहेज लेने आया है? शादी दहेज से ही कर लेना, लड़की से क्यों कर रहा है? और सबके सब, चाहे माँ बाप हो या लड़का, तीनों के तीनों ही सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और एक को बहू नौकरानी के लिए घर में नौकरानी बनकर चाहिए, और जो लड़का है उसे बीवी को अपने कंट्रोल में करना है। और यहाँ बाप को लड़की की प्रॉपर्टी पूरी अपने नाम करवानी है। वाह, क्या लालची लोग हैं और क्या रिश्ता ढूंढा है बुआसा और उसके बाप ने। शर्म आनी चाहिए उसे कि अपनी बेटी की शादी करे या उसे बेच रहे हैं। बाप रे बाप, सब लोग लड़के से बात करने आए, लेकिन क्या बात करे, वो तो खुद लालची आदमी है जो दहेज लेने के लिए शादी कर रहा है। और सही कहा दिशा ने कि सब कुछ दे दीजिएगा इस खोटे सिक्के को छोड़ के, क्योंकि वो तो अब ये शादी करेगी नहीं। अरे उसे खुद सब कुछ दिख रहा है और इसके पापा, दिशा के पापा को भी दिख रहा है, फिर भी अंधे क्यों बन रहे हैं? अरे आप सोचिए, आज वो इतना कुछ दहेज में मांग रहे हैं, अभी तो सगाई भी नहीं हुई है, तो बाद में क्या करेंगे? क्या खुद की बेटी का सौदा कर रहे हैं या उसे बलि चढ़ा रहे हैं? उसकी बलि चढ़ा रहे हैं शादी के नाम पर और दहेज के नाम पर। ये लगता है वो मैसेज जा रहा है कि माँ बाप बच्ची की शादी करने के लिए दहेज दे देते हैं, लेकिन दहेज खोरों का पेट नहीं भरता, वो और डिमांड करते जाते हैं जब तक लड़की का बाप पूरी तरह कर्जे में ना डूब जाए या बर्बाद ना हो जाए। फिर भी इनका पेट नहीं भरता। अगर वो नहीं मिला तो फिर लड़की को दहेज के नाम पर जलाकर मार डालते हैं। यही ट्रैक थोड़ा दिखा रहे हैं। अच्छा मैसेज है ये। चलो, कम से कम दिशा में अक्ल तो आई, आवाज तो उठाई अपने लिए। ये सब कुछ देखकर अच्छा लगा। और आज तो आर्यन और जो अरमान की बात हुई, वो तो सिर्फ दांत की ऐड दिखा रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन अब दिशा कल क्या कहती है वो भी देखने का मजा आएगा। और विद्या को यहाँ पे भी चैन नहीं मिलता है, कह रही है कि तुम्हें यही आइडिया मिला था, चुभ रही है दाढ़ी। तब मीनू चाची ने सही जवाब दिया, अगर आपको ये नाटक नहीं करना है तो मत कीजिए, आप घर चले जाइए, लेकिन यहाँ पे जोर से मत बोलिए। अगर किसी को भी पता चल गया तो हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन ये लड़का भूल गया कि उसने किससे पंगा लिया है। वहां पे एक वकील खड़ा है और तुम दहेज की मांग कर रहे हो। तुम पे तो केस भी ठोक सकता है अरमान। और आजकल दहेज लेना और देना पाप है, उसके लिए कानून भी है। लेकिन आज भी कई जगह पर लोग दहेज देते हैं अपनी बेटी खुश रहे, लेकिन क्या वो खुश रहती है या ये किसी हादसे की तरफ जा रहा है कि आप अपनी बेटी की शायद लाश ही देख सको? क्योंकि ये तो जुर्म का पहला कदम होता है ना। और ऐसे समाज में बुआ सा ऐसे रीति रिवाज मान रही है, ये वाली कि दहेज लो और बेटी की शादी कर लो। वाह, मुझे तो सच में बुआ सा की सोच पर ही शर्म आती है और साथ में ऐसे माँ बाप पर भी शर्म आती है जो अपनी बेटी का ही सौदा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो बेटी है, कोई बाजार में बेचने वाली चीज नहीं है। इसीलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि आगे चलकर उसके नाम का चेक फाड़ सके। बाय गाइस, गुड नाइट।